महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार क्या करने वाली है, इन सवालों के जवाब को लेकर प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक 10 सितंबर को महाआंदोलन में भोपाल की सड़कों पर उतरे थे। अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या नीति ला रही है, यह जानने के लिए 2 अक्टूबर के शांतिपूर्ण सत्याग्रह में अतिथियों ने लाठियां भी खाई। तब इन सवालों के जवाब अतिथि शिक्षकों को नहीं मिले, लेकिन आज विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान इन सवालों के जवाब मिल गए हैं। हम बिंदुवार आपको ये बताएंगे कि आखिर वर्तमान सरकार अतिथि शिक्षकों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसकी क्या प्लानिंग है, क्या नीति है, और ये हम इस आधार पे बताएंगे कि अतिथि शिक्षकों से जुड़े बहुत सारे प्रश्न बहुत से विधायकों ने किए थे, उनका जवाब सरकार ने क्या दिया। इन जवाबों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान की जो सरकार है वो अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर कितनी चिंतित है। हम इसको सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो विषय आता है वो ये आता है कि हाल ही में 19 अक्टूबर, शायद वो डेट है, थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, 19 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों को स्कूलों का अलॉटमेंट हुआ। कहने का अर्थ ये था कि अतिथि शिक्षकों को ये बताया गया कि आप इन स्कूलों में जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अतिथि की वैसे ये ज्वाइनिंग तो जून जुलाई में हो जानी थी क्योंकि शैक्षणिक सत्र तब चल रहा था, लेकिन ये हमारा जो महान विभाग और इस महान विभाग का महान सिस्टम है, इसने लगभग आधा शैक्षणिक सत्र निकाल दिया और उसके बाद अतिथियों को स्कूल अलॉट किए। लेकिन जब अतिथि शिक्षक वहां पहुंचे तो उनको पता पड़ा कि जिस रिक्त पद को बताकर हमें यहां भेजा गया है वह दरअसल खाली पद है ही नहीं, वहां तो पहले से ही शिक्षक मौजूद है। इसके बाद फिर अतिथियों ने जाकर लोक शिक्षण संचालनालय में शिकायत की। खैर, ये हो गया अलग मसला, लेकिन पहला सवाल ये था कि इसके लिए दोषी कौन है, और इसे लेकर राजेश कुमार वर्मा जो विधायक है उन्होंने प्रश्न लगाया था। प्रश्न क्रमांक जो है वो यही था कि जीएफएस पोर्टल पर सही रिक्त पद प्रदर्शित नहीं हुए, तो इसमें जवाबदेही किसकी थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार था कि रिक्त पद नहीं होने के बाद रिक्त पद बता दिए। जब अतिथि वहां गया तो वहां कोई रिक्त पद ही नहीं था, वो वापस बेरोजगार ही हो गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई आपने जब पोर्टल अपडेट नहीं था तो किसकी जवाबदारी थी। अब इसमें आप जवाब सुनिए, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी क्या कहते हैं। उनका जवाब है, नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता, यानी जहां नियमित शिक्षक नहीं होंगे वहां पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए अस्थायी रूप से की जाती है। शेषांक प्रश्न उपस्थित नहीं होता। देखिए, जो यहां मंत्री के नाम से जवाब है दरअसल वो विभाग के अधिकारी देते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न मंत्री से पूछा जाता है तो यहां पर लिखा भी मंत्री के उससे उत्तर जाता है। बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, विभाग के लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अधिकारी मूर्ख हैं आपको समझ नहीं आ रही। प्रश्न गुरु ये था कि किसकी लापरवाही के कारण पोर्टल अपडेट नहीं हुआ, जिसके कारण जो पद भरे गए थे, जो पद भरे हुए थे, वहां अतिथियों को स्कूल अलॉट हो गए, अतिथि गए तो वहां पद भरे थे, ज्वाइनिंग नहीं हुई, जिसके कारण वो परेशान हुए। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार मतलब पोर्टल किसकी गलती की वजह से अपडेट नहीं हुआ। लेकिन जवाब क्या आता है? जवाब आता है कि हम अतिथि कब रखते हैं? जब शिक्षक नहीं होते। मूर्ख हो आप, मूर्ख हो। अरे भाई, आपसे पूछ रहे पोर्टल अपडेट किसने नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी किसकी? और आप कह रहे हो कि जहां रिक्त पद नहीं होते हैं वहां अतिथि नहीं रखते हैं, जहां रिक्त पद होते हैं वहां अतिथि रखते हैं। मतलब एक तरफ आप पोर्टल को ठीक नहीं करके अतिथियों को परेशान करोगे, जब सवाल पूछा जा रहा है विधानसभा में जिम्मेदार कौन, तो आप बता रहे हो अतिथि की परिभाषा की कब रखे जाएंगे कब नहीं रखे जाएंगे। जाहिर सी बात है, गलती जब अधिकारी की है तो वो खुद कैसे जवाब देगा, ये जवाब मंत्री का नहीं होता। मैं फिर बताता हूं, एक व्यवस्था होती है, सवाल मंत्री से पूछा इसलिए यहां लिखा भी मंत्री का नाम रहेगा,
लेकिन ये सब तैयार कौन करता है? वह अधिकारी जो इस सब के लिए दोषी है। तो वो कैसे लिख दे कि साहब पोर्टल के लिए हम दोषी हैं। तो उन्होंने क्या करा, जवाब था पोर्टल किसकी गलती से अपडेट नहीं हुआ। सवाल ये था कि पोर्टल किसकी गलती से अपडेट नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है। जवाब क्या आया, खाली पद होंगे तो अतिथि को रखा जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं। मजाक है यार। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो अतिथि शिक्षक हैं, जो पब्लिक है, वो भांग खाकर बैठी है, हम लोग नशे में हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। पहला सवाल का जवाब दोस्तों ये मिल गया कि चोर चोर मोसेरे भाई, कहीं कुछ नहीं होने वाला। हम पूछ रहे हैं दोषी कौन है, आप जवाब दे रहे हो अतिथि को तब रखा जाता है और ऐसे में नहीं रखा जाता। इससे ये समझ में आता है कि जब विभाग ही जिम्मेदारों को बचाने लगे, जिससे हमें अपेक्षा है कि जो कार्रवाई कर सकता है, जो इस चीज को लेकर एक्शन ले सकता है, जब वही इस प्रकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की करतूतों को ढकने लगे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम किस राम राज्य के युग में यहां जी रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा सवाल जो अतिथियों को जानना था वो ये था कि महापंचायत में जो घोषणाएं हुई, 4 घोषणाएं बड़ी हुई, उसको लेकर सरकार यहां पर आखिर कर क्या रही है। इसे लेकर तमाम प्रकार के आंदोलन हुए। हम 10 सितंबर को सड़कों पे उतरे, 2 अक्टूबर को हमने लाठी भी खा ली, लेकिन इसके बाद जवाब क्या आता है वो अब हम यहां देख लेते हैं। विवेक विक्की पटेल विधायक है, इन्होंने ये सवाल लगाया। क्वेश्चन नंबर का खा गा लगाए। का में यही था कि भाई महापंचायत की घोषणा का क्या हो रहा। खा में इन्होंने प्रश्न किया कि भाई महापंचायत की यदि कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो ये शेष आदेश कब तक जारी करेंगे, कैबिनेट की बैठक में ये कब लिए जाएंगे। तो स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह की तरफ से जवाब आता है, उत्तरांश का अनुसार शेषांश अद्भुत नहीं होता। मतलब कुल मिलाकर कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा कि हम बचे हुए महापंचायत की घोषणाओं को पूरा कब करेंगे, इसका कहीं कुछ नहीं है। साहब कह दिया ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता, मतलब कैबिनेट में ऐसा कुछ आने का कुछ है ही नहीं। विवेक विक्की पटेल जो विधायक है, उनका गा क्रमांक पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे, यदि हाँ तो इसके आदेश अब तक क्यों जारी नहीं हुए। तो यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का जवाब आता है कि अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 4 अंक प्रतिवर्ष अध्यापन अनुभवों के आधार पर 20 अंक अनुभव हेतु प्रदान किए गए हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। भर्ती नियमों में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतिथियों की ये बहुत ही पुरजोर तरीके से हमेशा मांग रही है कि भाई आप अतिथि को नियमित कैसे करोगे, उसका एक सिस्टम होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए, आप हमें स्कोर कार्ड मिस्कोर कार्ड सब आप भूल जाइए, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब आप भर्ती परीक्षा लेते हैं तो जो हमारा अनुभव है, भाई हम उसी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग हैं, हम पढ़ा ही रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करिए, आप तो साहब जो भर्ती परीक्षा होती है आप ऐसा स्कोर कार्ड खत्म करिए, आप तो भर्ती परीक्षा में हमें बोनस अंक दे दीजिए, हमें तो आरक्षण भी नहीं चाहिए। 25% आरक्षण तो सबसे बड़ा सरदर्द है अतिथि शिक्षकों के लिए। उसने अतिथि शिक्षकों की भलाई से ज्यादा उनके लिए ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर दी। तो इनका ये कहना था 25 का 50% आरक्षण मत कीजिए, आप तो हमें बोनस अंक दे दीजिए। कहने का मतलब मान लीजिए 100 अंक का कुल भर्ती में एग्जाम है, यदि किसी अतिथि को 70 मिले हैं और उनका 20 अंक बोनस का होता है तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई 70-20 आप 90 कर दीजिए, हम मेरिट में आ जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अनुभव है ही, और अनुभव उस स्कूल में पढ़ाने का है जहां पर आप परीक्षा लेके भेज रहे हैं, हम वहीं पढ़ा रहे हैं। यदि हमें पढ़ाने की योग्यता नहीं होती तो आप हमें पढ़ाने भी क्यों देते। तो ये सारी बात थी, लेकिन यहां सरकार ने स्पष्ट कर दिया, नहीं भैया, स्कोर कार्ड में देके जो एहसान कर दिया वो बहुत बड़ा है। भर्ती परीक्षा में किसी तरीके के बोनस अंक की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए प्रश्न का और खा जो विवेक विक्की पटेल जी विधायक उन्होंने जो पूछा उसमें यही उन्होंने बोला कि महापंचायत में 4 घोषणाएं करी, जो रह गई उनके लिए आप क्या कर रहे हो।
महत्वपूर्ण घोषणा उसमें एक ये भी थी कि भाई 12 महीने का वेतन, मतलब हमें बीच में नहीं निकालेंगे। 62 वर्ष की अधिकतम जो है हमारी वो हो जॉब्स हो, बीच में हमें ना निकाले। इस पे कोई जवाब नहीं दिया, मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते। ये 12 माह का वेतन बहुत, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत नीतिगत और बड़ा वो था, लेकिन आपको करना ही नहीं है। चलो 12 वर्ष छोड़ो, 62 वर्ष में कुछ करते नहीं, उसमें भी आपने कहा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कैबिनेट में इस तरीके की चीजें आए। एक और घोषणा जहां तक मुझे ध्यान आ रही है, महापंचायत में शायद ये भी हुई थी कि गुरुजियों की तरह विभागीय परीक्षा लेकर हम नियमित करेंगे। उसको लेकर क्या है रुख, वो भी हम देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो विधायक है सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, इन्होंने पूछा। हम सीधे इनके गा सवाल पे, जो गा क्रमांक का प्रश्न उसमें जाते हैं, उसमें इन्होंने ये पूछा कि क्या अतिथि शिक्षकों को शिक्षाकर्मी गुरुजी की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 32, 19 ब्रैकेट में 1 छा के तहत कार्य अनुभव के आधार पर नियमित समायोजन किया जाएगा, यदि हाँ तो कब तक? तो इसका उत्तर देखिए, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप गांव में ही उत्तर देते हैं। सबसे लास्ट की नीचे की लाइन, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई योजना प्रचलित नहीं है। ये बहुत बड़ा एक क्लियर एंड कट मैसेज है। आप ये देखिए कि महापंचायत में आपने कहा था कि हम विभागीय परीक्षा को लेकर गुरुजियों की तरह नियमित करने की नीति बनाएंगे। मैं ये मानता हूं कि महापंचायत में एग्जैक्ट नहीं ये बोला था कि हम कर ही देंगे, लेकिन ये जरूर बात कही गई थी कि हम नीति बनाएंगे। यहां पर क्या आया, कोई नीति ऐसी प्रचलन में है ही नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। अतिथियों को नियमित करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आएगा ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। पोर्टल की गलती की वजह से जिन स्कूलों में रिक्त पद नहीं थे वहां पर भी इनको पहुंचा दिया, अतिथियों को भरसक परेशान किया गया। इसका दोषी कोई नहीं है, उन्होंने दूसरी परिभाषा दे दी, अतिथि कब रख सकते कब नहीं रख। कुल मिलाकर वर्तमान सरकार के पास अतिथियों के भविष्य सुरक्षित करने की योजना तो बहुत दूर की बात हो गई। अतिथि कैसे परेशान ना हो, पोर्टल कैसे अपडेट हो, इसको लेकर भी कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो किसी की गलती मान ही नहीं रहे हैं कि वहां पर नियमित शिक्षक चला गया, भले वो अतिशेष प्रक्रिया के कारण किया गया हो, उच्च पद प्रभार के कारण गया होगा, या नए नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए गया होगा, डजंट मैटर। पोर्टल अपडेट क्यों नहीं हुआ ये उसको मानते ही नहीं है कि ये हमारी गलती है। तो जाहिर सी बात है, भविष्य सुरक्षित करने की तो बात बहुत दूर है दोस्तों। यहां तो जो आंखों देखी मक्खी खिलाने की कोशिश हो रही है। और आप यहां सरकार की चतुराई देखिए, जब जब विधायक ने ये क्वेश्चन किया कि महापंचायत की घोषणाओं को लेकर आपका क्या रुख है, वहां पर सरकार ने स्पष्ट तौर पे ये बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं हम महापंचायत की जो है उनको दरकिनार करते, घुमा फिरा के जवाब दिया, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। वो जानते हैं कि 2019 में इन्हीं अतिथि शिक्षकों के कारण कितना बड़ा उलटफेर हो गया था। वो जानते हैं कि 2028-29 के चुनाव में हमें वापस वोट मांगने जाना है। तो ये चतुराई से जवाब गोल गोल जलेबी की तरह घुमा के दे दिया गया, ना मना किया ना हाँ किया। लेकिन जो दूसरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या संविधान के फलाने अनुच्छेद की तरह गुरुजी की तरह नियमित करोगे, साफ मना, नहीं करेंगे। क्या कैबिनेट में कोई प्रस्ताव जाएगा, नहीं, कोई प्रश्न ही इसमें जो है वो नहीं होता, कोई योजना नहीं है। इन सब से यही लगता है कि सरकार वर्तमान में अतिथियों को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता में नहीं है, और इससे वर्तमान सरकार का क्या रुख होता है ये हमें अब स्पष्ट पता पड़ गया है। आगे हमारी जो भी आंदोलन की रणनीति होगी वो कम से कम अब इन सवालों के जवाब ढूंढने को लेकर नहीं होगी। अब हम स्पष्ट तौर पर हमारे सामने ये आ गया है कि सरकार के पास कोई ना योजना है ना कोई नीति अभी प्रचलन में है, कहीं कुछ नहीं है। खैर दोस्तों, ये तो था सरकार का पक्ष अतिथियों को लेकर। वीडियो में ये तो नहीं कहूंगा पसंद आया है, क्योंकि सब नकारात्मक चीज है तो इसमें पसंद आने वाली क्या बात है। लेकिन यदि इसके कंटेंट आपको लगते हैं कि बेहद गंभीर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को बताइए, पहुंचाइए, शेयर कीजिए। उनको मालूम होना चाहिए वर्तमान सरकार क्या क्या सोच रही, किस हद तक अपने आप को
यहाँ पर अतिथियों को परेशान किया जा रहा है, उसके लिए दोषी तक आप तय नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा आप मजबूर हो गए हो, इतना डर किस बात का यार? पोर्टल की गलती है, अतिथि परेशान हुए, बताओ ना कौन अधिकारी, कोई जेडी होगा, कोई भी होगा, ओएसडी होगा, उसको आप देते जवाब, हटाते। लेकिन यहां इतनी मजबूर है सरकार कि एक पोर्टल के अधिकारी को दोषी तक हम नहीं बता पा रहे। तो इससे हमें सब मालूम है, अतिथि शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको ये सच्चाई पता पड़ सके। और यदि दोस्तों अब तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले। लगातार अतिथियों से जुड़े ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा YouTube चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब कर ले। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।